जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है वास्तविक संख्या। हाँ, आज के कंसेप्ट ऐसा ही कुछ है जैसा बता दे आप तो आप अपना नाम भूल जाइएगा, मगर आज के क्लास करने के बाद इस कंसेप्ट तो नहीं भूल पाइएगा। भूलने के लिए मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ कहते नहीं है, करेंगे भी वैसा। अगर आपके अंदर इस वीडियो तो रूट के पूरा देखने की क्षमता है तो बने रहिएगा हमारे साथ। 100% गारंटी दे रहा है कि आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद ही वीडियो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके अंदर क्षमता है तो बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ, आज तक जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मात्र 30 सेकेंड में, मतलब 30 सेकेंड में एक एक ऑब्जेक्टिव आप बना पाइएगा। अगर इस तरीका से बनाते हैं आप तो परीक्षा हॉल में मात्र 30 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव बना जाइएगा। आप तो हम 1 घंटा से बचत करा रहे हैं। सिर्फ अब आपके मन में लगता होगा सिर्फ सर जी बतिया रहे हैं, ऐसा कुछ ना है। सिर्फ वीडियो तो अंदर बने रहिए। देखिए, आपको बताते हैं, अगर हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे मेरे बारे में कि कैसे पढ़ाते हैं। नो डाउट कैसे कराते हैं टीच आउट। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 20 तक के प्रश्न तो बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है। हाँ, डाउट रहने ही नहीं देंगे। आज 20 से आधे प्रश्न करने वाले हैं, वह भी ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। तो नहीं करेंगे अब बात। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम नो डाउट सीधे तो इसे किया जाता है टीच आउट। तहरा ना बाबू 2, 10 और 20 के लॉसा मतलब लघुत्तम LCM और क्या, और HCF का अनुपात होगा किसका? HCF का अनुपात होगा। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। एकदम 30 सेकंड में ऐसे ऐसे सवाल तो बनाएंगे। पहले तो हरा लघुत्तम निकालिए, LCM निकालिए, लोअर कॉमन फैक्टर देखिएगा। इसका मतलब होता है सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन सा है जो ये तीनों मिलकर विभाजित कर दे। सबसे छोटा संख्या कौन है जो तीनों मिलते उसको काट दे, वही LCM होता है। अब सबसे छोटा संख्या ए सर जी 20 से तो 20 तो भी काटना है, तो 20 से ले लेते हैं। अगर तो 2 20 तो भी काट देगा, 2 10 तो भी काट देगा, 20 20 तो भी काट देगा। इसका मतलब इसका LCM क्या होगा? 20 होगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। समझिएगा कंसेप्ट। तो फिर से LCM का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर, माने सबसे छोटा सी छोटा संख्या कौन है जो यह तीनों संख्या मिलकर उसको काट दे। तो सबसे छोटा कहिएगा ए सर जी 20 ही है, जो तीनों काटेगा 20 तो काट देगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन है जो ई तीनों तो काट दे। सबसे बड़ा संख्या कौन है जो ई तीनों तो काट दे। तो आप कही जाती 8, तो 8 से बढ़ता है 2, देखिए 2 तीनों तो काट रहा है, तीनों तो काट रहा है। और भी कोई संख्या है जो तीनों तो काटेगा सबसे बड़ा में। अब अगर 3 लेते हैं तो 2 नहीं काटेगा। सबसे बड़ा क्या है? 2 है, जो ये तीनों तो काट रहा है। इसका मतलब इसका HCF होगा 2 होगा। ज्यादा चुतुर पुतुर करने की जरूरत नहीं है। ये 30 सेकंड वाला कंसेप्ट है। अब तो समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो इसका आंसर ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि 10:1 आएगा। ऐसा है, देखिए काट दीजिए, क्या होगा? 10:1 होगा। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। अरे बाबा इतना इजी कंसेप्ट है क्या सर? तो क्या देखिए, तो ऑप्शन नंबर ऑलरेडी बी जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? हम भी देख लेते हैं। कह रहा है ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या कह रहा है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 से अधिक अपवर्तित हो। अब कहिएगा ए सर जी 2 होता है क्या? तो 2 जब तटेगा तो 1 से तटेगा, जब तटेगा तो 2 से तटेगा। तो ईटा है 2, भाज्य संख्या नहीं है, ना 3 है। भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्या है?
भाज्य संख्या 4 है तो सबसे छोटा से छोटा भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, क्योंकि इसका 2 से अधिकता अपवर्तक है, ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा, चाहे कि 1 का अपवर्तक 1 होता है, 2 का अपवर्तक 2 होता है, 1 से तटेगा और 2 से तटेगा, और 3 का अपवर्तक मात्र 2 हो, ये दो जब तटेगा तो 1 से, जब तटेगा तो 3 से, बल्कि 4 का अपवर्तक 2 से अधिका है तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। अब और इसके बाद कह रहा है कि छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। कितना बच्चों मार देता है, 1, ए बबुआ 1 नहीं होगा, काहे कि 1 का अपवर्तक मात्र 1 ही होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या का मसत इतना होगा, महत्तम, देखिए 4 और 2 के महत्तम पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का महत्तमता होगा, नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। हम बताए थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो दोनों तातरे दोनों तो विभाजित कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो दोनों तो तातरे विभाजित कर दे। तो आप कहिए जाती ए सर जी 1 तो सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2 जो दोनों तो काट देगा, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 4 तो है तो इस तो काटेगा नहीं, काटेगा तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 ही इसका HCF होगा, नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। बोलिए आप 30 सेकंड में बना पाए कि नहीं बना पाए, तो ऐसे ही कंसेप्ट आपको मिलेगा, नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। ए सर जी इसका आंसर, तो चलिए 22 नंबर का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 2, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। हाँ ऑप्शन नंबर बी बनना है बादशाह, हाँ आप तो मैथ में एकदम बादशाह बना के रखेंगे, हाँ 0 से हीरो बनना होगा तो बने रहना होगा। चलिए अब देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, तो इसको तिलिंग कर देते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग 3 में दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2 लगातार संख्या का मसा है, 2 लगातार संख्या का मसा है, 1 2 3 4, हाँ जो भी हो इसका मसा क्या होगा, महत्तमता होगा। कोई भी 2 ठन संख्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, लगातार होना चाहिए, इसका महत्तमता होगा। ऐसे ही 8 होता है, बता देते हैं कैसे। अब देखिएगा महत्तम कह रहा है मतलब HCF कह रहा है, तो HCF का ट्रिक क्या होता है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है जो दोनों तो काट दे। देखिए इसको देखिए, वह सबसे बड़ा से बड़ा कौन संख्या कौन सा है जो दोनों तो काटेगा, 1 तो 1 काटेगा, 1 तो 2 तो भी काट देगा, और इससे भी कोई बड़ा संख्या है, अब तो 2 है तो फिर 1 तो काटेगा नहीं, काटेगा, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, 8 होगा। उसी प्रकार इसको देख ले भैया, मालूम चले जाती 8 होगा, उसी प्रकार इसको देख ले भैया, मालूम चले जाती 8 होगा। तो कोई भी लगातार संख्या हो उससे बड़ा से बड़ा संख्या वही होता है जो 8 है, जो दोनों तो काटेगा, इसलिए लगातार संख्या का HCF क्या होगा, 8 होगा, नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। मात्र 30 सेकंड में, 30 सेकंड में से कम ही में बना दीजिएगा आप, क्योंकि हम वैसे ही कंसेप्ट लेके आते हैं, नो डाउट सीधे कराते हैं टीट आउट, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आप बोर्ड ऑफिस में मात्र 30 मिनट में ही ऑब्जेक्टिव तो धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ए सर जी इसका आंसर नहीं बताए, इसका आंसर 1 होगा, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 23 नंबर का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 505, हा हो 5005, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड की बात कह रहा है तो निकाल देते हैं, ठीक है। कौन बढ़ता बात है, 5 एटम 5 00 5 एटम 5, यह ना होगा। अब सर जी किससे कटेगा, देखिए 11 से कटने के लिए तैयार है, किससे कटेगा, 11 से। देखिए 11 नवा 99, तो जब 100 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 11 हो जाएगा, 11 एटम 11। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इतना इजी है। तो क्या 13 से तो 91, तो जो गुणनखंड है भैया
तो बोले जा 4 दो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4। कर लीजिएगा विचार, नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। तो हमारा 24 नंबर का राइट आंसर 4 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। मात्र 30 सेकंड में ही आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। तो अभी तक अगर रुके हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक बटन दबाइए, दबाना बड़ी जरूरी है, तबे ना मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसे सीखिएगा 30 सेकंड वाला कंसेप्ट। चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। मतलब 2 अंक वाला संख्या, दिमाग लगाइएगा, 2 अंक वाला संख्या कह रहा है। तो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा और 15 होगा और 18 होगा। इसी प्रकार 99 होगा। तो इससे ज्यादा करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। 2 अंक वाला पूछ रहा है, क्योंकि लास्ट पद क्या है, अंतिम पद क्या है, 99 है जो 3 से विभाजित है। अब ये जब अंतिम पद 99 है, ठीक है ना, एन पूछ रहा है, मतलब संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्या है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन है दिया, हम तो लग रहा है एपी का है। सही में बबुआ ये एपी का सवाल है, ठीक है ना, समानांतर श्रेणी का है, इसमें दे दिया है। तो इसलिए सोचे कि आप लोग तो बता दें, छोड़ देंगे तो कही जाती सर तो नहीं आता है, शायद छोड़ दिए हैं। ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 2024 का है, टारगेट मॉडल पेपर है, ठीक है, इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे पास आ गया था तो सोचे कि आप लोग तो भी बता दे। आए आप लोग बनाना भी जानते होंगे ना, तो ऐसे नहीं जानते होंगे जैसे हम बताएंगे, ठीक है ना, एकदम इजी वाला कंसेप्ट देंगे आपको ट्रिक के साथ। चलिए देखिए, एक एंटीबायोटिक फार्मूला होता है जो एन वाला है, विचार कीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। अभी गर्मी चल रहा है, नहीं लगेगा ठंडी। देखिएगा ए एन मतलब अंतिमवा पद होता है, तो अंतिमवा पद क्या है 99 है, तो हम 99 दे देते हैं। इक्वल टू ए मतलब प्रथम पद सबसे छोटा वही ना संख्या है जो 12 है, जो 3 से विभाजित है, तो मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब प्लस कितनी संख्या है ये तो मालूम नहीं है हमें, तो n-1 डी के मान मतलब डिफरेंट अंतर तर दी है बबुआ छुमंतर, 15 में से 12 दल तो आ जाए 3। तो दिक्कत है क्या, दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए प्लस में है तो इधर आ जाए तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब देखिए तो 99 में से 12 घट जाएगा, तो 9 में से 2 दिया तो 7 7 8 9 होता है, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 में से 1 दिया तो आ जाएगा 8। तो दिक्कत है क्या। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू 3 में आंसर करेंगे तो 3n-3। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है सर जी, कैसे देख ले बबुआ, ऐसे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n, 3 से काट दो, कितना आ जाए हो 3 3 9 आ जाए 30। हमारे एन का मान कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब टोटल पद कितना है जो 30 है, जो ऑलरेडी 3 से विभाजित है, 2 अंक वाला। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं 25 का राइट आंसर 30 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। हाँ, हमें समझाने में समय लग रहा है, बनाने में समय नहीं लगता, ऐसे ही हमें आंसर दिखाई दे रहा है। जब आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तो नो डाउट सीधे टीट आउट करके आइएगा। तो चलिए अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल अगर हम मान ले कि पहला संख्या a है, दूसरा संख्या b है, 2 संख्याओं का गुणनफल और उसका HCF 17 तो LCM होगा। तो एक फॉर्मूला होता है a गुणे b इक्वल टू HCF गुणे LCM। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मस गुणे लस। ऑलरेडी जो आप लोग तो मालूम होगा एंटीबायोटिक फार्मूला है। इस फार्मूला से आप पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं। अगर वह वाला हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। अभी जाइए मत और दुताइए मत, ठीक है ना। इसे समझिए पहले, इसको भी समझ में आने वाला है। देखिए 30 सेकंड में तो इसे बनाया जाता है, ये भी देख लीजिए, कंसेप्ट एकदम हेवी होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, अच्छा कितना है 86 70। हाँ कितना है 86 70। जिसका क्या दे रहा है
HCF मतलब मॉस कितना दे रहा है 17 दूने LCM। हम तो LCM ही ज्ञात करना है। देखिए आंसर आ जाएगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमें, मतलब आप तो दिखाना है। देखिए 17 पचे 85, 17 पचे 85, 86 में से 85 घटा 8, 17 के पास उतर गया 17 एटम, 17 ये जो जीरो है तो ये जो जीरो। अब बताइए जब इतट गया तो ता आएगा 510 इक्वल टू LCM होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि नहीं एक लाइन में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 510, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा 26 नंबर प्रश्न था राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, तह रहा है, क्या तह रहा है सर जी? 6, 8, 22 का लॉस और मस का अनुपात होगा। क्या कह रहा है? लॉस LCM अनुपात मस HCF, यही ना होता है। अब देखिए इसका होता है सबसे लोअर कॉमन फैक्टर, माने सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन है जो तीनों तो काट सकते हैं। सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन है जो तीनों तो काट सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि ये सर जी 264 होगा। क्या होगा? 264 होगा, हमें मालूम है। अब तो देती 23 है, अब तो 23 है तो नाम ही मालूम है। तो चलिए अगर आप तो विश्वास नहीं है तो चलिए हम लोग उत्तम निकालते दिखा देते हैं। और छोटा ही देखना है, बड़ा तो और भी संख्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। 6, 8, 22 2 से तटाएंगे, 2 2 23 6, 2 14 8 11 12 में। अब तटेगा नहीं तटेगा, तो नहीं तटेगा तो क्या करना पड़ेगा समझिएगा। 2 दूना 2 23 6 और 6 14 24, 24 में 30 से दूना करना है 11 से। तो अगर 11 से दूना करने वाला ट्रिक आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इससे छोड़ दीजिए, भुला जाइए इसको। 4 है तो 4 लिखिएगा, 4 है तो 4 लिखिएगा, और 4 और 2 6 लिखिएगा, और लास्ट वाला जौन बचल तो लिख दीजिएगा। तो आ जाएगा 264 आ जाएगा। हमारा लघुत्तम आया है LCM 264 आ रहा है। अब तो हमारा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो तीनों तो काट सकते हैं। बड़ा देखना है, 2 से तो 3 तट जाएगा, मतलब उससे बड़ा देखिए। अगर 3 लेते हैं तो फिर ई नहीं तटेगा, 4 लेते हैं तो ई तट जाएगा, ई दोनों नहीं तटेगा। इसका मतलब सबसे बड़ा संख्या क्या है? 2 है। 8 से भी तो 3 तट जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हरा दीजिएगा। तो इसका सबसे बड़ा संख्या क्या है? 2 है जो दोनों तो ताड़ दे रहा है, सॉरी तीनों तो ताड़ दे रहा है। तो इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। अनुपात कह रहा है तो इसे ताटा दीजिए, 2 तम 2 2 से ताटिए, 2 तम 2 2 23 6 2 2 4, तो क्या होगा? अनुपात 8, 132 अनुपात 8, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर कितना नंबर था सर जी? 27 नंबर था, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 132 अनुपात 8 जो ऑप्शन नंबर ए में है, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए एकदम इजी में बिजी हो जाना है। 96 जो है ना भैया, 96 जो है 2 से तटेगा, 3 से तटेगा, 6 से तटेगा। जौन संजय 2 से तटता है, 3 से तटता है, वो 6 से तटता है। इसका मतलब 2 3 ही होगा, 2 3 ही होगा। समझ लीजिए क्या होगा? 2 होगा, 2 के पावर में जितना है और 3 के पावर में जितना है, यही आने वाला है। तो चलिए इसको ट्रायल ले लेते हैं। ऐसे ही छू मंतर छू, देखिए दिमाग में बनाते हैं, बिना ना पेन उठाएंगे ना तो पिए, आंसर दिमाग में 6 पी देखिए जाता इसे, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब बताइए 32 में 30 से दूना करेंगे 96 आएगा 3 से, तो हमारा क्या होगा? 2 के पावर कितना? 5 और 2 3, नो डाउट सीधे कर देंगे टी डाउट। देखिए तो इसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अगर 32 में 3 से दूना कर रहे हैं तो 96 आ जाएगा। यही दिमाग ला लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 16 में 3 से करते तो नहीं आता। देखिए कंसेप्ट समझिए, एकदम इजी वाला कंसेप्ट है। 2 दूना 4 तिये, 2 दूना 2 में 2 से तिये 2 2। देखिए आप तो बढ़िया से समझाते हैं, एकदम यह कंसेप्ट समझ जाइएगा। 1 2 3 4 5 2 3, ये 3 हमने चाहे रखा है, या अभी 3 तो मिटा देते हैं। अगर
हमने 2 दूना 4 कर रहे हैं, 4 में 3 से दूना तो नहीं, तो आएगा नहीं आएगा। चलिए 2 दूना 4 हो जाए, 4 दूना 8 कर रहे हैं, 8 में 3 से दूना करेंगे तब वो नहीं आएगा। अब देखिए 8 दूना 16 कर रहे हैं, 16 में 3 से करेंगे तब वो नहीं आएगा। और 16 दूना 32, 32 में 3 से तर दे रहे हैं दूड़ा, तो 96 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, यही नहीं इसका फैक्टर आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 2 कितना बार आया ये भैया, तो तही जा 5 बार आया। 3 कितना बार आया, तो 1 बार आया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 के पावर 5 दूड़े 3। नो डाउट सीधे तरना होगा ट्रीट आउट। यहाँ पे कंसेप्ट सीखते जाइए, नो डाउट सीधे तरना होगा ट्रीट आउट। चलिए हमारा 28 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर 2 के पावर 5। अरे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 2 के पावर 4 दूड़े 3 दिया है, 3 के पावर 2 दिया। ये सब होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा जो इतना ऑलरेडी दे रहा है 2 के पावर 5 दूड़े 3। नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट ऑप्शन नंबर सी, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। अभी तक अगर आपका समझदारी से घंटी बज दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं एकदम ट्रिक के साथ। चलिए 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे आप तो 2 सेकंड में ऐसा ही बिना कलम कॉपी उठाए हुए बन जाएगा। हाँ, ना पेन उठाना होगा ना कॉपी, आंसर दिमाग में छपी। मगर आप लोग अदर प्रोसेस से बनाने लगिएगा ना तो 2-3 मिनट तो फिक्स है, ठीक है। ये 2-3 मिनट तो ना बबुआ 2-3 सेकंड में बदल देने वाले हैं। दिया है 0.3 के ऊपर बार ता परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा, मैंने सबसे छोटा से छोटा रूप का होगा। तो हम बताए थे ना बबुआ कि जब ये दो ऐसा रहे 0 के पावर 7 रहे, 0 के पावर 6 रहे, ऐसा रहे तो जौन रहेगा तौने तो छाप दिया जाता है और नीचे 9 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है 9, चाहे ये दो संख्या पे बार है, समझ में आ रहा ना। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, 3 है तो 3, नीचे क्या लिखेंगे 9। अगर लघुत्तम सबसे छोटा रूप पूछ रहा है तो देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, क्या होगा 8/3 हो जाएगा इसका सबसे छोटा रूप। हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर तो राइट आंसर 8/3 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो बताया था, देखिए हम बता दे रहे हैं कौन सा प्रश्न था, कौन प्रश्न था ये भैया, 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न ऑलरेडी देखिए आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 15 नंबर प्रश्न 0.7 के ऊपर बार। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप फट दे तो ही 7/9 होगा। क्या होगा 7/9 होगा। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट, क्योंकि इसके बराबर ही होगा। क्योंकि हमने बताया है 7 है तो 7, 9 दे दीजिए, ठीक है ना। कंसेप्ट से भी हमने बनाना सिखाया है आपको उस वीडियो में। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। इस तो हमने कंसेप्ट से फुल कंसेप्ट बताया है, तो ज़्यादा समय लगा होगा, जो ऑलरेडी आप लोग 9th में पढ़े होंगे। मगर ट्रिक से समझिए ऐसे सवाल कैसे बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जो अभी हमने सवाल बताया है ये 2031 में पूछा है, यह सवाल 2031 में पूछा है। यह सवाल देख लीजिए एकदम धांसू एंट्री के साथ। कितना नंबर था, 29 नंबर प्रश्न था जो 2019 में पूछा है ये भैया। 21 में पूछा, 19 में पूछा, 21-22 में नहीं पूछा, 19 के बाद 20 में नहीं पूछा, 21 में पूछ दिया 1 साल देव तरते। अब देखिएगा ऐसा ही तो नहीं दो सवाल टपका देगा 2024 में। तो इसलिए समझने की जरूरत है कंसेप्ट के साथ। मात्र ना पेन उठाना है कॉपी, आंसर दिमाग में छपी। अभी हमने 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या बताया था 1/3। नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा एकदम प्रश्न एक पूछेगा ही, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 7 + 3√2 है, क्या है। ऐसा तो हमने बार बार बता दिया, ऐसा प्रश्न एक जरूर आएगा, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय वाला।
7 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय है। √2 क्या है? अपरिमेय है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। इतना ही नहीं, जब यह अपरिमेय हो गया, ये परिमेय है, तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल भी सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। हमने बताया था, आपको समझाया था। तो इसलिए क्या होता है? यह अपरिमेय होगा, नो डाउट। सीधे तरना होगा, टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। अपरिमेय 30 में दे रहा है, तो जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय, नो डाउट। सीधे तरना होगा, टी डाउट। हाँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज के वीडियो में मैंने 30 ही प्रश्न बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने ऐसे ही ना बोलते हैं, जो बोला जाएगा ना बबुआ वही रहेगा इसके अंदर। ऐसा ना थंबनेल पे कुछ और ही, वीडियो तो अंदर कुछ और ही, ऐसा ना होता है। जो बताया जाएगा वैसा ही परीक्षा हॉल में आएगा, नो डाउट। सीधे तरना सिखाया जाएगा, टी डाउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। हाँ, कोई कमेंट बाकी हो जा, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।